हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। बच्चों, ये 24 फेब को जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका मैथ्स का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन वीडियो है एंड उसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है वीडियो एंड तक देखिए एंड जिस क्वेश्चंस में डॉट है आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन था आपका इसका। अब देखिए इस क्वेश्चन को, पैराबोला पे बेस्ड है जिसमें एक पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सबसे पहले वो पैराबोला बना लीजिए। ठीक है, और फोकस और एक जनरल पॉइंट लेना है उस पैराबोला, उसको जो ज्वाइन करने वाली कॉर्ड है। इस तरह से बोल रखा है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड तो नहीं बोलेंगे, दैट इज लाइन सेगमेंट, फोकस इज a,0, एनी जनरल पॉइंट इज 80 स्क्वायर 280 ऑन पैराबोला। इसका जो मिड पॉइंट है उसका लोकस, तो जिसका मिड पॉइंट निकालना होता है उसको अपन मानते हैं h, k। ठीक है, अब यहां से अगर लिखें तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग 80 स्क्वायर प्लस a अपॉन में 2 एंड 280 प्लस 0 अपॉन में 2। पूरा सॉल्व कीजिए तो 2h इज इक्वल टू a टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1, एक रिलेशन। और यहां से देखिए k इज इक्वल टू क्या आ गया, 280 अपॉन में 2 दैट इज 80। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई, k अपॉन में। ऑब्वियसली k को एलिमिनेट करना है बिकॉज k इज पैरामीटर, ले जाके यहां रख दीजिए। तो 2h इज इक्वल टू a टाइम्स k, यहां पुट कीजिएगा, फाइनली आएगा k स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। पूरा सॉल्व कीजिए, h के बदले x, k के बदले y, फाइनली आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, 2 ए लिखेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस ए बाय 2। अब ये एक पैराबोला आ गया दैट इज लोकस। अब इस पैराबोला का आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो इसका जब डायरेक्ट्रिक्स लिखोगे दैट इज x माइनस ए बाय 2 प्लस में 2a अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, सेकेंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा बच्चों। देखिए, पीएनसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। पीएनसी मोस्टली बच्चों को टफ लगता है, वो छोड़ देते हैं, बट ये बहुत आसान सा है। कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है, कम से कम 2 इंडियन चाहिए टीम में एंड नंबर ऑफ फॉरनर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ इंडियंस। दैट इज पहला जो बनेगा 2 इंडियन, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब 2 इंडियन है तो फॉरनर कितना, 4। नेक्स्ट कितना, 3 इंडियन, फॉरनर कितना हो सकता है, 6। अगला 4 इंडियन, फॉरनर कितना हो जाएगा, 8 फॉरनर। क्या 5 इंडियन का केस लेंगे तो फॉरनर कितना होगा, 10। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम 8 फॉरनर ही है अपने पास। अब देखिए एक केस है, एक टीम जो बनेगा 2 इंडियन का 4 फॉरनर का, 6 इंडियन में से 2 इंडियन को सेलेक्ट करने का तरीका 6C2, 4 फॉरनर को सेलेक्ट करने का तरीका 8C4 प्लस 3 इंडियन 6C3, और 6 फॉरनर चाहिए अमंग 8 फॉरनर 8C6 प्लस 4 इंडियन 6C4, 8 फॉरनर चाहिए फ्रॉम 8 फॉरनर दैट इज 8C8। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक टाइप चीजें हैं जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन निकाला है जिसका रूट्स है पी एंड क्यू। तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन होगी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। पी प्लस क्यू बच्चों गिवन है, आपको क्या चाहिए, पी इंटू क्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, देखो तो p टू दी पावर 4 प्लस q टू दी पावर 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 272। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं वो चीज देखिए। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। p प्लस क्यू इज गिवन दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2pq, 2 का फैक्टर कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस pq। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। ले जाके यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर करना आपको, तो ये तो एक 4 का फैक्टर आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा, 2 माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 2 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 272। 2 का फैक्टर आप पूरे में से चाहो तो कॉमन ले लो। ठीक है, पूरे में से कॉमन लीजिएगा फिर
आपको कैलकुलेशन दिख रहा होगा एंड ऑब्जर्व कीजिए थोड़ा, तो ये पी क्यू में क्वाड्रेटिक दिख रहा है। कैसे लिखें? तो 4 को अंदर भेज दीजिए, ठीक है, कॉमन नहीं लेते, डायरेक्ट 4 को अंदर भेज देते हैं। तो 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2, तो दैट दिस इज 2 टाइम्स पी क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए -16 टाइम्स पी इंटू क्यू, कॉन्स्टेंट को इकट्ठा करते हैं 16 और माइनस में 272, ठीक है, देखना जरा। तो माइनस में कितना आ जाएगा? 256 इज इक्वल टू 0। अब 2 का फैक्टर कॉमन लो और लेट कर लो पी क्यू इज इक्वल टू टी। तो फाइनली टी स्क्वायर माइनस 80 माइनस 128 इज इक्वल टू 0। बन गया सारी चीजें। अब यहां से आप टी की आप वैल्यू निकाल लो, क्वाड्रेटिक समझ के आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर आपका पूरा पार्ट आ सकता है। कोई दिक्कत यहां से? ठीक है। अब दे रखा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पी और क्यू कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो पी एंड क्यू, पी इंटू क्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो टी की जो वैल्यू होगी दिस इज ग्रेटर देन 0। जब आप इस क्वाड्रेटिक का रूट निकालोगे ना, तो एक पॉजिटिव रूट आएगा, एक निगेटिव रूट आएगा, तो पॉजिटिव वाला लेना बच्चा, बिकॉज टी इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज पी क्यू को मैंने टी माना है। क्लियर है चीजें? तो वहां से आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। एक डाइस को, अब फॉर्मूला में भी लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर सक्सेस, इसके लिए क्या लिखते हैं अपन? एनसीआर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन वन ट्रायल, पी टू द पावर आर और क्यू टू द पावर एन माइनस आर। आपको पी की वैल्यू चाहिए। पी क्या है? एक डाइस को अगर थ्रो किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर क्या क्या आ जाएगा? ऑड नंबर क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। क्लियर? 3 फेवर में है, 6 टोटल होता है, दैट इज 1/2। इवन नंबर के केस में देखिए 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, अगेन इस केस में 1/2 आ गया। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ट्वाइस, ऑड नंबर अगर आपको 2 बार चाहिए तो दिस इज NC2, 1/2 का स्क्वायर और एक 1/2 की पावर में क्या आ जाएगा? n-2। यहां से देखिए, यहां से NC3 इवन नंबर 3 बार आना चाहिए, 1/2 की पावर में 3 और 1/2 की पावर में n-3। देखा कुछ? तो ये तो सारा निपट जाएगा n-2। तो ओवरऑल 1/2 की पावर तो n ही है, यहाँ भी ये भी 1/2 की पावर n है, तो इन सबको पूरा निपटा देते हैं अपन। यहां से क्या बना? NC2 इज इक्वल टू NC3। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको लिख सकते हैं NC2 इज इक्वल टू NCn-3। यहां से 2 इज इक्वल टू n-3, n इज इक्वल टू 5। क्लियर है बच्चों? ये आ गया आपका n। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो मतलब एक बार आना चाहिए, फिर कितनी बार? 3 बार आना चाहिए और फिर 5 बार, मैक्सिमम 5 बार ही डाई को अपन थ्रो कर रहे हैं। गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो 5C1, एक तो 1/2 की पावर 1 आएगा और एक 1/2 की पावर में 4 आएगा। नेक्स्ट 5C3, 1/2 की पावर में 3 आ जाएगा और 1/2 की पावर में 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 5C5, 1/2 की पावर में 0, सॉरी 5 और 1/2 की पावर में, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीजें? यहां से सॉल्व कीजिएगा, 1/2 आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन पे आया और इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, अब बच्चों का क्या है कि वो एनसीईआरटी नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और बार बार क्लास में हम लोग समझाते हैं कि जेई मेन के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। देखो दिख रहा होगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की चीजें हैं, तो डी पी टी अपॉन में 0.5 पी टी माइनस 450 इज इक्वल टू डी टी। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, और आपको बोला गया है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलेशन क्या होगा उस टाइप का रिलेशन चाहिए। तो t इज इक्वल टू 0 से मैक्सिमम t इज इक्वल टू टी, और ये 0 से t इज इक्वल टू टी पे, इस तरह से इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब अगर इसको आप सॉल्व कीजिए, या फिर अगर आप लिमिट नहीं भी लगाते तो भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मैं लिमिट लगा रहा हूं। अगर आप इंटीग्रेट कीजिए तो ln के अंदर मॉड में 0.5 पी टी माइनस 450 इज इक्वल टू टी आ गया आपका।
क्लियर है चीजें? लिमिट पुट कर दीजिए 0 से लेके t तक का, और यहाँ भी 0 से t तक का। फाइनली देखिए ln, जब t पुट करेंगे तो ये बना आपका 0.5। अच्छा, एक ये जो कोफिशिएंट है वो भी आएगा, तो 1 अपॉन में 1/2, तो 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2 कर दीजिए। 0.5 pt माइनस 450 बना एक रिलेशन, और -2 टाइम्स ln के अंदर t के बदले 0 रखेंगे, तो p0 का मतलब व्हेन t इज इक्वल टू 0 तब पॉपुलेशन क्या है? तब पॉपुलेशन 850 है, तो 1/2 इंटू 850 माइनस 450 इज इक्वल टू ये t आ गया आपका। पूरा सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से इस पार्ट की जो वैल्यू आएगी -2 ln में मॉड के अंदर देखिए जरा, ये 25 आ गया ना, ये बनेगा 425 माइनस, तो ये 25 बना इज इक्वल टू टी बना, और यहाँ पे 2 टाइम्स ln मॉड के अंदर 0.5 पॉपुलेशन एट एनी टाइम t माइनस 450, ये सारी चीजें बनी। अब आपको सॉल्व करना है कि व्हेन पॉपुलेशन ऑफ टॉन बिकम 0, वो टाइम पर्टिकुलरली फाइंड करना है। ये पीटी क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉपुलेशन एंड एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी। तो आपको पुट करना है पीटी इज इक्वल टू 0, जब पॉपुलेशन ठीक 0 हो जाए। यहां से देखिए, यहां से 2 टाइम्स ln के अंदर क्या बन गया? 450 माइनस 2 टाइम्स ln 25 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln के अंदर 450 अपॉन में 25, दैट इज 18, तो t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ln 18। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मैथमेटिकल रीजनिंग पे बेस्ड है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जैसे ही आपको a इंप्लाइज b दिख रहा है, तो तुरंत a इंप्लाइज b का आपको रिलेशन याद आना चाहिए। ये होता है बच्चों a एंड लिख रहा हूं मैं, a एंड b, और a एंड b, और क्या होता है, मैं खुद ही भूल रहा हूं। ए एंड बी, अच्छा सॉरी, ए इंप्लाइज बी है ना, ए एंड बी और नॉट ए, ये होता है रिलेशन। अब इसमें, अब इसी को थोड़ा अरेंज कीजिए, तो इसको ना मैं इस तरह से लिख रहा हूं, नॉट ए और ए एंड बी, ठीक है। अब ये सारा अंदर जाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, नॉट ए और ए, ठीक है। मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे सोचना बच्चों को आसान होता है। आपको याद होगा सेट थ्योरी में एक फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन में ए यूनियन सी, ये फॉर्मूला होता है। वही चीज है, और को यूनियन की तरह, एंड और एंड को इंटरसेक्शन की तरह। तो नोट ए जब अंदर जाएगा तो नोट ए और ए, एंड नोट ए और बी आ गया। ए का यूनियन लेना है नोट ए के साथ, तो ये तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, और उसका इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ, तो यही आएगा ओवरऑल नोट ए और बी, ये चीज आ गई। अब ले जाके यहाँ पे पुट कीजिए, तो अब क्या बनेगा देखो, ए एंड नॉट ए और बी, इसको कैलकुलेट कर लेते। किसको कर रहा हूं मैं? इस पूरे चीज को कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ए का इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ, जब ये पार्ट वापस से अंदर जाएगा तो ये बनाएगा ए एंड नॉट ए और में ए एंड बी। ए का इंटरसेक्शन लेंगे नोट ए के साथ, क्या देगा? 5 देगा, और उसका यूनियन लोगे इसके साथ, तो क्या आएगा ओवरऑल? ओवरऑल आ जाएगा ए एंड बी। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये क्या दे दिया इतना सा? ए एंड बी। अब आप देखिए क्या निकालना, आपको निकालना है ए एंड बी, ठीक है, इम्प्लाइज बी। बिल्कुल इसी तरीके से आप जाओगे। जब बिल्कुल इसी तरीके से जाओगे तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए ए एंड बी को लिखने का तरीका बोला था मैंने, ए एंड बी को कैसे लिखते हैं? दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए एंड बी है ही, उसका एंड लोगे बी के साथ, तो क्या आएगा बच्चा? ए एंड बी आएगा, और में यहाँ पे जो भी चीज होता है उसका नोट, तो ए एंड बी है उसी का नोट लेंगे, तो नोट में ए एंड बी। ए एंड बी है, यूनियन लीजिए जो ए एंड बी नहीं है, तो ओवरऑल क्या आ जाए? एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, मतलब टोटोलॉजी। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका ये एक बाइनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चन है तो बड़ा सिंपल सा ही, मगर उन्हीं बच्चों को सिंपल लगेगा जो जनरल टर्म वगैरह लिख पाते हैं। तो कन्वर्ट करें अगर, समेशन देखिए -1 की पावर r बना, ठीक है? देखिएगा, और 15c r लिख देते हैं इसको। किसको देखते हुए? 15c1, 15c2, 15c3 इसको देखते हुए, और r इज इक्वल टू 1 से लेके 15 तक। अब इस 2 का, 3 का यहाँ पे एक r भी कर देते हैं, ठीक है? अब इसको पूरा अरेंज करें बच्चों, तो समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 15। अब देखिए इस r को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है? 15 अपॉन में r लिखिएगा, 15 का फैक्टर बाहर आया, दिस इज -1 की पावर r, नाउ दिस इज 14c r माइनस 1, ठीक है? अब आपने एक -1 का फैक्टर यहाँ दे दीजिए और -1 का फैक्टर यहाँ कर दीजिए। तो फाइनली दिस इज क्या बना? -15 समेशन r इज इक्वल टू 1 टू 15, -1 की पावर में r माइनस 1, 14 सॉरी 14c r माइनस 1। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये 0 देगा, दिस इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बड़ा सिंपल सा है। और ये जो पूरा पार्ट होगा आपको दिख रहा होगा, ऑड वाली सारी टर्म है। ऑड का जो सारा टर्म होगा उसकी जो सम होगी दैट इज 2 टू द पावर 13। मगर इसमें से एक आपको टर्म मिसिंग दिख रहा है 14c13, तो माइनस में 14c13 कर दीजिए। इसको अगर आप s1 बोलिए तो ये s2 हो गया और ये s1 चल रहा है। तो दिस इज 2 टू द पावर 13 माइनस 14, ये आपका पार्ट आया और s1 0 है। फाइनली अगर सॉल्व करो, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन। क्लियर? एक आपका अ, इस पे हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन आया है। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग भी कवर हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस भी हो ही गया, जो कि जेईई मेन का नेचर है पेपर का, ये तो होना ही है। दो टावर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? 150 है, तो ये आपका हो गया 150। हाइट ऑफ वन टावर इज थ्राइस, तो एक तो आपका अगर हाइट h है तो दूसरे टावर का हाइट कितना होगा? 3h हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ देयर फीट, मिड पॉइंट से, और ये क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों का सम होगा 90 डिग्री। दिस इज थीटा, तो दिस इज 90 माइनस थीटा मिड पॉइंट से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर d है, ये भी डिस्टेंस क्या, और ऑब्वियसली d 75 हो गया। तो यहाँ से अगर आप टेन थीटा लिखिए तो दिस इज h अपॉन में d, और एक में लिखे टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो दिस इज 3h अपॉन में d, और 2d इज इक्वल टू 150, दैट इज d इज इक्वल टू 75 मीटर। क्लियर है चीजें? 10 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, और सॉरी मैंने 4 अपॉन में d लिखा, मुझे h अपॉन में d लिखना चाहिए। तो h अपॉन में d इंटू 3h अपॉन में d। आपको h चाहिए ना? तो 3h स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, दिस इज 75 का होल स्क्वायर, दिस इज 75 इंटू 75। पूरा सॉल्व कीजिए, 3 से क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, और h इज इक्वल टू 5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 75, ये आंसर आना चाहिए। 75 को कैसे लिखे? 25 इंटू 3, तो ये आपका कितना आ गया? 25 रूट 3, ये आना चाहिए। 25 रूट, दैट इज फर्स्ट। क्लियर? सिंपल सा ही है, ठीक है? ये आपका एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आया मेरे पास, और ये क्वेश्चन इतना स्टैंडर्ड है बच्चों कि इसको कैलकुलेट करना तो हमने क्लास में करवाते हैं। मैंने तो क्लास में करवाया है ये चीज, मतलब डायरेक्ट आप नोट्स से बोल सकते हो। समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ से देखिए, टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक r का फैक्टर कॉमन लीजिए, दिस इज r प्लस 1। पूरा सॉल्व करें, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है? तरीका जो होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि आपको ऊपर वाले पार्ट को लिखना है r प्लस 1, ठीक है, माइनस में r, 1 प्लस r टाइम्स r प्लस 1, ये सारी चीजें पूरा सॉल्व कीजिए। समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, टेन इनवर्स के अंदर r प्लस 1 माइनस में टेन इनवर्स के अंदर r, बस आप इसको कैलकुलेट करना है। r के बदले 1 पुट कर दीजिए, तो टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1। r के बदले 2 पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2। r के बदले 3 पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स 4 माइनस टेन इनवर्स 3। ये पूरा नीचे तक जाता जाएगा। r के बदले n पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस में
tan इनवर्स में n। पूरा सॉल्व कीजिएगा, अगर देखो तो ये इधर से निपटते जा रहा है इस टाइप से, काफ़ी स्टैंडर्ड काम है ये, ठीक है बच्चों। यहाँ से जो पूरी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर n+1 माइनस में tan इनवर्स 1, दिस इज पाई बाय 4। अब इसमें n इन्फिनिटी जाएगा, इफ n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी, दिस इज पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 4। और ये पूरा कितना आ गया। अब इसमें n को अगर इन्फिनिटी भेज दोगे ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ तक का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये अंदर का, ये पूरी आ गई वैल्यू, दिस इज पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 इज 1, तो आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल सा ही है। सी वेक्टर इज कोप्लेनर विथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये इस तरह से चल रहा है, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपने कंसेप्ट पढ़ा है, सी वेक्टर इज लेमडा टाइम्स जिसके परपेंडिकुलर है उसको इस तरह से, और यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बस इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है। सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स, ठीक है। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका बी वेक्टर डॉट में बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर, सारी चीजें। बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर मतलब 5 आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, लेमडा टाइम्स अंदर बना 5 ए वेक्टर माइनस बी डॉट ए। बी डॉट ए आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल डॉट प्रोडक्ट को यूज कीजिए, -2 + 1, दिस इज -1, तो -1 पुट करेंगे तो प्लस में आ गया ये आपका बी वेक्टर। सी वेक्टर इज लेमडा टाइम्स 5 ए वेक्टर, 5 टाइम्स ए वेक्टर, तो 5 टाइम्स माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस बी वेक्टर 2 आई कैप प्लस के कैप, सारी चीजें। सी वेक्टर इज लेमडा टाइम्स -5 आई कैप प्लस 2 आई कैप -3 आई कैप 5 जे कैप प्लस 2 जे कैप 7 जे कैप 5 के कैप प्लस के कैप 6 के कैप, सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब आपको यूज करना है ए डॉट सी इज इक्वल टू 7, इसका अगर डॉट करो आप ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लेमडा टाइम्स क्या बनेगा भाई, ये 3 बन गया प्लस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 दे रखा है, 7 + 3 10 + 6 16, तो लेमडा की वैल्यू 7/16, बड़ा गंदा सा वैल्यू आ जाएगा। हम्म कहीं कोई कैलकुलेशन एरर अगर है तो उसको मैं चेक कर लूँ। बी डॉट बी तो 5 ही है, 5 ए वेक्टर माइनस आई कैप जे कैप प्लस के कैप, बी डॉट ए कैलकुलेट करें तो -2 + 1 -1, ठीक है, तो प्लस में बी वेक्टर 2 आई कैप प्लस के -5 आई कैप प्लस 2, तो -3 आई कैप 5 जे कैप, अच्छा ये 5 जे कैप आना चाहिए था, 5 के कैप प्लस 6 के कैप, यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ करी है, तो ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो ये 5 आएगा, 14 आया ना, अब 6 + 5 11 + 3 14, तो लेमडा इज इक्वल टू 1/2। अब सी वेक्टर की आप वैल्यू निकाल लीजिए, सी वेक्टर कैसे आएगा, 1/2, यहाँ पे ले जाके जैसे पुट करें यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 1/2 टाइम्स -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब सी वेक्टर आते ही हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना हो, सबको ऐड कर दो, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ए प्लस बी कीजिएगा तो आई कैप माइनस दिस, पूरा सॉल्व कीजिए तो ये आपका क्या आ गया, वन माइनस में 1/2 आई कैप, ठीक है। अब देखिए सबको ऐड करें तो जे कैप तो इधर है प्लस 5/2, तो 7/2 में जे कैप, ठीक है। ए प्लस बी करें अगर तो 2 के कैप प्लस में 3 के कैप, तो प्लस में 5 के कैप, तो 10/2 में के कैप, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, दिख जाएगा आपको आंसर। क्लियर है बच्चों, ये आपका इतने सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। अभी अब कोई क्वेश्चन नहीं है, सारा कंप्लीट क्वेश्चन अभी है नहीं, और अगर आता है तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का जरूर अपलोड करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड ऑन क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।